हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। हमने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि बोलने से पहले 100 बार सोचो। वैसे ये बात तो बिल्कुल सामान्य सी लगती है, लेकिन अपने आप में ये पंक्ति बहुत बड़ा अर्थ लिए है, क्योंकि हमारा कुछ कहना हमारे अंतर मन को दिखाता है। हमारी विचार, हमारी भावनाएं, जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और वैसे बोलते भी हैं, खुद को निर्देशित भी वैसे ही करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था, लोग उसे अशुभ मानते थे। सभी की ऐसी सोच बन गई थी कि यदि सुबह सुबह उसका चेहरा कोई देख ले तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ये बात वहाँ के राजा तक भी पहुँची, पर राजा को भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए राजा ने खुद उस व्यक्ति को अपने महल में रुकने को कहा, क्योंकि वे स्वयं इस पूरे मामले की जांच करना चाहते थे। अगले दिन सुबह सुबह राजा ने सबसे पहले उसी का चेहरा देखा। सुबह से शाम हो गई, उस दिन राजा को भोजन नहीं मिला, पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। शाम होते होते राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मान लिया कि वो व्यक्ति सचमुच अशुभ ही है और उसे मृत्यु दंड दे दिया। जब मंत्री को ये बात पता चली तब वो महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज, आज सुबह सुबह इस व्यक्ति ने भी आपका चेहरा देखा था। आपको तो सिर्फ भोजन नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इस व्यक्ति के तो प्राणों तक संकट आ गया। अब आप ही ये सोचिए कि ज़्यादा अशुभ कौन है। दोस्तों, हमारी सोच का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये कुछ ऐसा है कि पल भर में हमें दुखी भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है। हम अपने जीवन में जिस भी चीज़ की इच्छा करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, भावनाओं के स्तर पर या बाहरी रूप में कुछ भी, पहले वो इच्छा, वो विचार हमारे मन में पैदा होता है। विचार आता है, फिर पूरी ऊर्जा उसी चीज़ की ओर लगती है और यदि हमारा प्रयास प्रभावशाली है तो वही एक विचार हकीकत भी बन जाता है। बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी स्पर्श, को ढेर सारा प्यार। हेलो हेलो नेहा, कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। कल होली है तो होली की तैयारियों में लगा हुआ है और हम भी बस होली की तैयारियों में ही लगे हुए हैं। आज सुबह सुबह का माहौल तो ऐसा था कि आज ना समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ डालें और पैर कहाँ डालें, क्योंकि बहुत सारे काम है और आज हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है, क्योंकि आज आदू की थेरेपी का टर्न भी था। यहाँ पर हमारी कट रही थी कटहल। अभी बज रहे थे सुबह के 8:30 बज रहे थे। हम कटहल काट रहे थे क्योंकि हमें छौंकनी थी कटहल की सब्जी। आधे से ज़्यादा कटहल तो खराब ही निकल गए थे, पता नहीं कैसे काले काले से दाग थे। हमें तो डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि कहीं हम इतनी मेहनत सब्जी बनाएं और सब्जी कहीं खराब ही ना निकल जाए। नाश्ते में क्या बना रही हो आज? नाश्ते में आज मिक्स झोल बना रही। मिक्स झोल? ये क्या होता है? ये सब कुछ बचा है, थोड़ा सा चूड़ा, थोड़ा सा ओट्स, थोड़ा सा लाई, वो सब मिक्स करके आज मैं कुछ बना रही। ये तो कोई न्यू रेसिपी लग रही है। लक्ष्मी स्पेशल। त्योहारों पर हम करते हैं बहुत सारी तैयारियां, हम बनाते हैं बहुत कुछ, और कुछ तैयारियां तो ऐसी होती है जो हमें कई दिन पहले करनी होती हैं। कुछ चूँकि आज काम बहुत सारे थे, इसीलिए सबसे पहले हमने सोचा किचन वाले काम निपटाते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्री हो जाएंगे ना, तब इसके बाद आगे वाले काम करने सही रहेंगे। और नाश्ते का भी समय हो गया था, तो बस हमारे पास बचे खुचे थोड़े से ओट्स थे, थोड़ी लाई थी, थोड़े से चूड़ा थे, तो हमने उन्हीं को मिक्स किया और एक पोहा जैसा हमने बनाया। एक बार सभी का नाश्ता हो जाता है और खाना बन जाता है, तो इसके बाद बारी थी किचन की साफ सफाई की और पूरे किचन को खाली करने की, क्योंकि हमें बनानी थी आज गुजिया। राधू यहाँ पर पूजा कर दी थी। तो मम्मी यहाँ बनाना भी शुरू कर दी। अभी क्या कर रही हो मम्मी? ये भुनाएगा घी में इसके साथ। हम फिर चले गए थे नहाने के लिए। वीडियो बनाना भी रोक दिया था, क्योंकि वीडियो बनाना फिर उसी में काम करते रहने में ना और ज़्यादा समय लग जाता है। आज साफ़ सफाई वाला भी काम हमने लगा दिया था, तो उसमें भी समय जा रहा था। अभी बज रहे थे 11:30 और हम जैसे ही आए, मम्मी यहाँ पर तो शुरू भी हो गई थी। सूजी उन्होंने भूनने के लिए रखा था और थोड़ी सी नारियल की गिरी, आटा लग रहा था उनका, घी डाला था उन्होंने, चीनी और थोड़ा सा नमक डाला था आटा लगाने के लिए। और हम तो अपनी अलग ही यहाँ पर काट रहे थे खीरा और टमाटर। पापा को खाना लगाने जा रहे थे। खाना पापा को खिला देंगे, फिर इसके बाद लपटेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो अभी शुरुआत हमारी हो चुकी है गुजिया बनाने की, और साथ में हमने सोचा है ना एक नमकीन भी बनाने को। मम्मी को हमने नीचे भी भेज दिया ज़बरदस्ती। उनका कल तबीयत नहीं अच्छा था, उल्टी जैसा महसूस हो रहा था कल, उन्हें चक्कर भी आ रहा था।
आज थोड़ा सा सही हुआ था और फिर उनका शुरू हो गया था। अभी उन्हें आराम करने के लिए हमने नीचे भेजा है ज़बरदस्ती, और हम और आदू हैं छत पर। यहाँ पर बन रहा था हमारा गुजिया का मसाला। मावा हमने लिया था और मम्मी ने जो सूजी भून के रखा हुआ था और नारियल का गिरी वो हमने डाल दिया। थोड़े से काजू किशमिश कुतर के रखे हुए थे वो डाल दिए, मखाने जो भी सूखे मेवे हमें पसंद हो वो सब कुछ, और मिश्री यहाँ पर पीस के हमने रखी थी चीनी के स्थान पर। और सभी को अभी हम अच्छे से मिला लेंगे। पापा हमारे गुजिया के बहुत शौकीन हैं। अभी 2 से 3 बार वो छत पर आ चुके थे बस ये देखने के लिए कि गुजिया बना या नहीं बना। त्यौहार तो यही खट्टे मीठे पलों का ही अवसर होता है और बहुत सारी यादों को सजोने का अवसर होता है। गुजिया के बिना तो होली वैसे भी अधूरा ही होता है। तो अभी मैं और आदू बैठ गए थे गुजिया बनाने के लिए। पहले तो हम लोग इसे पहले काट के भरेंगे, इसके बाद छानने को चलेंगे। आदू बना तो रही थी लेकिन मन में मुझसे कही जा रही थी कि दीदी इतना बना रही हो, मैं एक भी नहीं खाने वाली हूँ। मेरी भी ना त्योहारों पर बहुत इच्छा होती है बहुत कुछ बनाने की, लेकिन इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ हर चीज़, क्योंकि कोई खाने वाला इतना रहता नहीं है। आदू तो बिल्कुल ही नहीं कुछ भी ऐसा खाना पसंद करती है। पापा एक है और एक हम, मम्मी भी उतना नहीं, हम और पापा ही हैं। हम यदि बनाते हैं कुछ तो हम ही उसको ख़त्म भी करते हैं और खा खा के मोटे हो जाते हैं, इसीलिए हम जल्दी बनाते ही नहीं है कुछ। और अभी तो आदू का तबीयत अच्छा हो गया है तो मन बहुत खुश हो रहा था, और साथ साथ आज आदू मेरी बना रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। गुजिया के मसाले में ना हमने सेवई पहले सोचा था डालने के लिए, और मैं सच बताऊं मुझे तो सेवई ही ज़्यादा अच्छा लगता है सूजी के स्थान पर, लेकिन मम्मी ने इस बार सूजी डाला। और हमारे यहाँ ऐसे सिर्फ खोवे की गुजिया ना सभी को उतनी पसंद नहीं आती है, पापा को ख़ास तौर से। इस बार मैंने सोचा था ना थोड़ी सी गुजिया चाशनी वाली बनाने के लिए, लेकिन बनाने चले थे तो लगा था कि समय काफ़ी मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा हो रहा था कि समय ही नहीं है। और हमने जो नमकीन बनाने को सोची थी वो भी अभी रह गई ऐसा लग रहा था। बस यहाँ पर गुजिया छान के हो रहा था कि जल्दी से थेरेपी के लिए निकला जाए, नहीं तो फिर टाइमिंग ही होती है ना अपॉइंटमेंट की, वो समय हो रहा था और वो भी निकल रहा था। हॉस्पिटल के लिए मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया है कपड़ा। होली का समय है तो पता नहीं कैसा माहौल होगा। मम्मी बोलती है सब लोग शहर में अभी तो गुब्बारे फेंकते हैं ना वो रंग वाले, तो इसीलिए मैंने ये चेंज कर लिया है। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी आऊँगी तो होली का भी जाना है दहन के लिए। पापा बाहर वेट कर रहे हैं शायद। मम्मी हम लोग जा रहे हैं, आप आओगे गेट बंद करने? देखो यही होगा मेरा दुपट्टा मुँह बांधने वाला, अंदर उधर उधर कोने में देखो। उठाओ उसको पूरा उठाओ, हाँ वही हाँ। तुम दुपट्टा ली, पानी का बोतल रहने दे रही हूँ। पापा इसमें वो नहीं रखे कि नहीं तुम्हारा क्या चीज़? फाइल? पापा के पास फाइल होगा। पापा फाइल लिया डॉक्टर वाली। अरे मैं नहीं पहनूंगी तो तुम भी नहीं पहनोगे क्या? मम्मी गाय को भी टीका लगाते हैं ना होली पे, कल हम लोग सोमारी को भी टीका लगाएंगे ना। सोमारी बाय मम्मा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। आज जब मैं अपने बचपन का समय याद कर रही थी, जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि बचपन का वो समय था जब मैं होली से रंगों से कितना डरती थी। मुझे पता है होली में ना बहुत डर लगता था बचपन में, होली के नाम से ही मैं हदस सी जाती थी। कलर जब सबके चेहरे पर मैं देखती थी लगा हुआ, सब भूत जैसे मुझे दिखते थे और मैं बहुत डर जाती थी उनको देख कर के। बस आज मैं इतना फ्रीली घर से निकल गई, हंसती खेलती ना। पहले तो होली के 3-4 दिन पहले ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, बस होली के नाम से कि होली आने वाला है, मेरे अंदर हदस इतनी रहती थी। और होली के दिन तो मैं गुमनी हो जाया करती थी। मम्मी जहाँ खाना बनाती थी उस चूल्हे के पीछे जाके छिप जाया करती थी। फिर एक साल क्या हुआ ना कि मेरी एक भाभी है, रीना भाभी, वो यहाँ अब नहीं रहती हैं, वो बाहर रहती हैं भैया के साथ। वो उस साल घर पे ही थी होली पे, और उन्होंने पूरा बाल्टी भर के रंग मेरे ऊपर डाल दिया। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि डर तो कुछ था ही नहीं, और सभी से मेरा हदस गायब हो गया था। उन्होंने जानबूझकर भी मेरे ऊपर डाला था ताकि जो मेरे अंदर डर है रंगों को लेकर के वो भी दूर हो जाए। और उन्होंने समझाया भी कि देखो ये तो बस रंग ही था, इतना डरती हो तुम। होली तो खेलना नहीं है, बस मास्क लेके रखना है ना। दिख नहीं रहा है मुझे कुछ। अरे उल्टा लगा दिया। उल्टा सीधा ऐसे है, हाँ ऐसे सही है, लगाओ अभी सही है।
आकृति और ये अदिति और हम दोनों चल रहे हैं मम्मी को डराने के लिए आए। हम लोग आ रहे थे तो पापा देखे अब मम्मी को डराने की बारी। हम लोग आ तो गए थे छत पर मम्मी को डराने, लेकिन हम लोग वीडियो ले पाते उससे पहले ही सब कुछ हो गया, वीडियो लेना रह गया था। अरे ये पापा को डराने रोटी लेकर के जाओ जाओ। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है भैया पापा को डराने के लिए। आते आते घर शाम हो गया था, उपटन लगाने का समय हो गया था। हम लोग के यहाँ पर ना होलिका वाले दिन सरसों को ना उबाला जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है और फिर पीसा जाता है, उसका उपटन बनाया जाता है। और फिर हाथ पैर में, वैसे तो पूरे शरीर की मालिश होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ हाथ और पैर में ही लगा के छुड़ाते हैं। पैर में अपने हाथ से नहीं लगाते हैं, तो मम्मी लगाई और अपने हाथों में हमने अपने हाथ से ही लगाया। सभी ने उपटन लगा लिया था, तो अब बारी आती है होलिका दहन के लिए जाने की। यहाँ पर 5 ऊपरी हमने लिया है, जो हम लगाते हैं उपटन, और जो छूटता है ना उसे गोबर के साथ मिक्स किया जाता है और 5 ऊपरी के ऊपर पिंड उसका बना दिया जाता है गोबर का, और सबसे ऊपर उसे रखते हैं और फिर जाते हैं होलिका दहन के लिए। यहाँ पर बस मैं हर जगह बटोर रही थी जहाँ जहाँ सबने लगाया था जो छूटा हुआ था। ठीक, मेरे बाद तो तुम्हें ही करना होगा। जाना होगा तो साथ में जाएंगे यहाँ से। आज मेरे साथ ही जाएंगे। ये दीदी की भक्ति है। राधू मुझे कब से यहाँ पर चढ़ाई जा रही थी, जब से मैं गोबर लेके आई थी और पिंड बना रही थी तब से इसका शुरू था। तो अभी हमारा पिंड बन गया था, तो और इस पर ना अब हम लगाएंगे 5 गेहूं के दाने और 5 गेहूं के बाल। यहाँ पर अपने खेत के गेहूं के दाने और अपने खेत के ही गेहूं के बाल लगते हैं। तो देखिए अभी पापा भी आ गए थे बाल लेकर के। कब से पापा का ही मैं इंतज़ार कर रही थी और उनका इंतज़ार करते करते और शाम हो गया था। और अभी हम लोग वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर होलिका दहन होता है। यहाँ पर 5 राउंड घूमा जाता है और बोला जाता है हो होलिका, होलिका माई दी है आशीष, भैया जी हैं लाखों बरिस, और कामना की जाती है। आप लोग के यहाँ कैसे होता है ये होलिका दहन वाला दिन, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, हैप्पी होली इन एडवांस।